इस वीडियो में हम सीखेंगे मेजरमेंट इन इंचेस यूजिंग रूलर। रूलर की मदद से किसी भी चीज़ को इंचेस में कैसे मेजर करना है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह का रूलर होता है जिसमें इंचेस में मेजरमेंट हो। तो ये आपके सामने एक रूलर है। इसके अगर हम देखें तो किसी भी दो नंबर के दरमियान जो मज़ीद हिस्से बनाए हुए हैं, बराबर हिस्से, इनको अगर हम गिनें तो इसमें टोटल कितने हैं। जैसे अगर हम 1 और 2 के दरमियान देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके 8 बराबर हिस्से किए हुए हैं। तो ऐसा रूलर कौन सा होता है? इंचेस वाला रूलर होता है। तो जिस रूलर के ऊपर इंचेस में मेजरमेंट हो उस रूलर में हर दो नंबर के दरमियान मज़ीद 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया होता है। तो आज हम इस रूलर की मदद से मेजरमेंट करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये एक पेन है। इस पेन की लंबाई को हम इंचेस में मेजर करना चाह रहे हैं। किसकी मदद से? रूलर की मदद से। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस पॉइंट का ये वाला सिरा है इस पेन का, इस पॉइंट से एक लाइन सीधी नीचे खींचेंगे और इसी तरह से इस पॉइंट से भी एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। इन दो लाइंस की मदद से हमें पता चलेगा कि हमारा रूलर किन के दरमियान रहेगा, इन दो लाइंस के दरमियान रहेगा। तो अब हम रूलर ले आते हैं और इसको इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और अब हम देखते हैं कि ये पेन की लंबाई कितनी है। अगर हम यहाँ से देखें तो पेन की लंबाई 7 तक जा रही है। इसका मतलब ये 7 इंचेस लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 इंचेस, 7 और साथ में IN का क्या मतलब है? इंचेस। इंचेस को हम शॉर्ट करके IN लिखते हैं। तो इस पेन की लंबाई है 7 इंचेस। एक और मिसाल देखते हैं। ये एक पेंसिल है, इसकी लंबाई हमने मेजर करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह से, और इसके बाद पेंसिल की नोक से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। अब हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान अपनी स्केल को रखना है। इन दोनों लाइंस के दरमियान स्केल को नहीं रखना, बल्कि स्केल को जब हम ले जाएंगे तो इन दोनों लाइंस के ऊपर जो आएगा उसको हमने रीड करना है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट आपने यहाँ से रखना है इस लाइन के ऊपर, और इसके बाद यहाँ पे 4 पे ये लाइन आ रही है। इस लाइन को अगर हम देखें तो ये 4 पे आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? 4 इंचेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और साथ में क्या लिखेंगे? IN का मतलब है इंचेस। तो इस पेंसिल की लंबाई है 4 इंचेस। अब ये एक लैंप है, इसकी हमने लंबाई को मेजर करना है। इसके लिए हम स्केल लेके आते हैं। ये स्केल है, अगर हम इसके ऊपर से रखें, बल्कि इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ नीचे से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने स्केल को रीड करना है तो इन दोनों लाइंस की मदद से। तो हम स्केल को ले आते हैं और इस लाइन के ऊपर रख के देखते हैं कि इसकी टोटल कितनी लंबाई है। तो अगर हम यहाँ से स्केल को रीड करें तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 तक तकरीबन इसकी लंबाई है। तो इसका मतलब इस लैंप की लंबाई कितनी है? तकरीबन 5 इंचेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 और IN से मुराद इंचेस। इसकी लंबाई है 5 इंचेस। ये एक मोमबत्ती है, इसकी भी हम
लंबाई यानी ऊंचाई इसकी हम मेजर करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वाला नीचे जो इसका है ये बिल्कुल सीधा है, तो इसको हमें फिर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि हमें ऊपर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नीचे भी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम स्केल को रखेंगे। तो स्केल को ले आते हैं और इसको ऊपर वाले लाइन के सीध में रख लेते हैं, इस तरह से। इसके बाद देखेंगे कि इसकी कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई पे है ये 0 से शुरू होना चाहिए। जब भी आपने स्केल को रखना है तो स्टार्ट 0 से होगा। और अब ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस तरह से करके देखें तो हमें पता चला कि ये 3 पे आके ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब इस मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है, 3 इंचेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 इंचेस। IN का मतलब क्या है, इंचेस। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से डिफरेंट चीज़ों को इंचेस में मेजर कर सकते हैं। स्केल को रूलर भी कहते हैं।